प्रतिस्थापन की सहायता से समाकलन। यह जो आपका अभ्यास इन प्रश्नों का कराया जा रहा है, उनमें से आज हम पुनः एक प्रॉब्लम लेते हैं और हमें आज समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए जो फलन हमारे पास है वह है log x इंटू साइन, और साइन के साथ ब्रैकेट में है 1 प्लस log x, जिसमें log x का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा और बटे में x है हर पद में। इसका हमको समाकलन करना है। प्रतिस्थापन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो साइन के एंगल के रूप में जो पद है उसको लेते हैं t के इक्वल। लेट 1 प्लस log x पावर 2 इक्वल t। अवकलन करने पर वन का अवकलन करेंगे 0 आएगा, log x का अवकलन करेंगे तो आएगा 2 log x पावर n की सहायता से, और log x का अवकलन आएगा 1/x dx इक्वल dt। अथवा ये हो जाएगा log x अपॉन x इक्वल 1/2 dt। हमने देखा क्या प्रश्न में हमारे पास log x अपान x है तो प्रतिस्थापन हमारा कामयाब रहेगा। साइन t और log x अपान x dx, इन सब के स्थान पर dt। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हमारा परिवर्तित हो जाएगा। बनेगा log x अपान x, इनके स्थान पर dt बनेगा। साइन, इसको हमने माना है ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को माना है t, हो गया t साइन t log x अपान x dx, ये सब मिलकर के बना dt। तथा ये 1/2 जो अचर है ये आगे 1/2 dt, इसका मान 1/2 dt log x अपान x dx का, और इसे हमने 1 प्लस log x स्क्वायर इसे माना था t। फिर समझ लेंगे log x इंटू साइन इन ब्रैकेट 1 प्लस log x स्क्वायर अपॉन x dx। लेट 1 प्लस log x स्क्वायर इक्वल t। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यह स्वतंत्र अचर है 1 शून्य हो जाएगा। पिछले वर्ष के अभ्यास से आप जानते हैं log x पर पावर 2 है, इसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा nx n-1, पावर आगे आएगी, log x में से 1 का घात में कमी हो जाएगी, तथा log x का भी अवकलन होगा जो कि 1/x होगा। यहां पर इस पद में प्रतिस्थापन की सहायता से अवकलन का प्रयोग हुआ है, जिसका अभ्यास आप पिछले दिनों अच्छे से कर चुके थे। इसके अवकलन के समय प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन हुआ है, तो ये बना log x अपान x इक्वल 2, उधर चला गया 1/2 dt। इसके बाद जिस प्रकार से साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है, उसी प्रकार से साइन t का समाकलन माइनस cos t हो जाएगा, या माइनस 1/2 cos t प्लस c। अब हमें t का मान रख देना चाहिए।
टी हमने किसको माना? हमने टी माना है 1 प्लस log x स्क्वायर, इसे हमने टी माना है। तब हमारा जो परिणाम होगा वह -1/2 and cos and put the value of t, so 1 plus log x with square plus c। ऐसे इसके एक अन्य प्रश्न जिसे हमें प्रतिस्थापन की सहायता से ही समाकलित करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वह है x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। आपको अभ्यास जो कराया जा रहा है उसमें यह बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि यदि कोई राशि ब्रैकेट में है या करणीय चिन्ह के अंदर है तो यह संभावना अधिकतर बनती है कि आप करणीय चिन्ह के अंदर लिखी हुई संपूर्ण राशि को t मान दें। यदि आप इस प्रश्न में 2x स्क्वायर को t मानते हैं तो आपको इसका अवकल गुणांक तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु यह प्रश्न समाकलित नहीं होगा। यह पुनः प्रतिस्थापन मांगेगा। इसलिए करणीय चिन्ह के अंतर्गत लिखी हुई राशि को सामान्यतः, यद्यपि इसके अपवाद भी है, परंतु सामान्यतः t वैल्यू देकर के प्रतिस्थापित किया जाता है। सो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अवकलन किया तो 1 शून्य बन जाएगा, स्वतंत्र चर है, 2 बनेगा। इसके अलावा x स्क्वायर का 2x बनेगा और dx बनेगा, ये dt बनेगा। प्राप्त हुआ 4x dx इक्वल dt। प्राप्त हुआ x dx इक्वल 1/4 dt। हमारे पास x dx है और प्रतिस्थापन करने के लिए समस्त राशियां उपलब्ध हो गई हैं। 1 प्लस 2x स्क्वायर के स्थान पर हमने लिखा t, करणीय चिन्ह को अंकों में बदल दिया, x dx के स्थान पर 1/4 एंड dt। यहां पर समाकलन का x पावर n वाला ये फार्मूला आपका लगेगा। t पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c। सो I इक्वल टू 1/4 t पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। I इक्वल 1/4 इंटू 2/3 इंटू t पावर 3/2 प्लस c। यहां हम थोड़ा गणितीय क्रिया करके और ये बन जाएगा 1/6। t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर, पावर हो जाएगी 3/2 प्लस c। ये आपका एक अन्य प्रश्न है जिसका प्रतिस्थापन की सहायता से हल निकाला गया।
एक अन्य प्रश्न जिसमें त्रिकोणमितीय पद हैं, प्रतिस्थापन की सहायता से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। अभी पिछले प्रश्न में जो आपको बताया था, कर्ण चिन्ह के अंतर्गत या ब्रैकेट में लिखी हुई राशि सामान्यतः प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त होती है। सो एक स्टेप इसका लिख लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स को हर में लिखा है, अंश में लाते हैं, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर। सामान्य स्थिति में देखा जाए तो हम जानते हैं कि टेन एक्स का जो अवकलन होता है, अवकल गुणांक होता है, वो sec स्क्वायर एक्स होता है। तो हम इसे प्रतिस्थापन करते हैं, इसका 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट किया, माइनस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, एंड sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल माइनस डी टी ऑल्सो। प्रश्न हमारा प्रतिस्थापित होकर के बन गया, माइनस चिन्ह सबसे आगे, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी, माइनस पहले ही आ गया है, और इसे t पावर जितनी है उतनी बनी रहेगी, i इक्वल माइनस t पावर माइनस 2 डी टी, i इक्वल माइनस t पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, i इक्वल माइनस t पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 प्लस c, सो i इक्वल, यहां पर हमने समाकलित कर दिया है, समाकलन का चिन्ह नहीं लगाएंगे, समाकलित हो चुका है। इसके बाद x पावर n वाला फार्मूला यहां लग चुका है, x पावर n इंटीग्रेशन dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। यहां समाकलन का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि फलन समाकलित हो चुका है। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे हम 1 अपान टी प्लस सी कहेंगे, या 1 अपान और t जिसे हमने माना था 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये इसका परिणाम। एक अन्य प्रश्न लिया गया है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। अभ्यास करने से तुरंत प्रश्न पढ़ते ही यह प्रकट होने लगता है कि हम किस पद का प्रतिस्थापन करें। इसमें भी यही स्थिति है, लेट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टी, इसे अवकलित करेंगे जिस प्रकार से टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस पद जो रहता है इसका वर्ग, तो x पावर 4 तथा एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होगा जो कि 2x होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर अवकलन में भी प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन का प्रयोग हुआ है, जिसका अभ्यास आप पूर्व में कर चुके हैं। या x अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड dx इक्वल 1/2 dt। क्या इस पद का जो अवकल गुणांक है वह हमारे फलन में निहित है, उपस्थित है? हमने देखा हाँ, x अपान 1 प्लस एक्स पावर 4, यह जो मान है इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1/2 dt, और इसे हमने मान दिया है t, आया 1/2 t
टी डी टी इक्वल 1/2 समाकलित करेंगे t पावर 2 अपान 2 प्लस सी और इसके उपरांत 1/4 हो जाएगा ये, और t का स्क्वायर है, t की वैल्यू रख देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, tan इनवर्स x स्क्वायर विथ स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से आपके पास ये चौथा प्रश्न है। समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा बड़ा आसान होता है। आज हल किए गए प्रश्नों के द्वारा आपको होमवर्क के रूप में ये 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला है समाकलन करना है x पावर 3 इंटू साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स x पावर 4 अपान 1 प्लस x पावर 8 dx। दूसरा है इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 अपान x। तीसरा पद जिसे आपको समाकलित करना है 1 अपान x इंटू कॉस स्क्वायर लॉग x। और चौथा है अंश में है 1 प्लस लॉग x, हर में है x। इन 4 प्रश्नों को समाकलित करने का प्रयास करिएगा। ये सभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही समाकलित होंगे।